ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 20 सितंबर 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा हम बच्चों को एयर कंडीशन की टिकट खरीदा रहे हैं हमारे से। एयर कंडीशन से किस प्रकार हमें हर गर्मी से बचाते हैं ना, हर लू से, हर पसीने से। हम्म तो कौन सा पसीना, कौन सी गर्मी, आज हम इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। और महाविनाश के समय क्या होगा, किन बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, आज हम इस मुरली में इसको अच्छी तरह समझेंगे। और ये इंद्र की सभा है, किस प्रकार से इंद्र की सभा है, क्या होता है उस सभा में, वो समझ जाएंगे। और गीता के पत्ते कौन से हैं, गीता के पत्ते किनको कहते हैं, आज बाबा ने वो पत्ते खोले हैं। फिर बाबा बाबा बड़े प्रेम से हमें गद्दे पे बिठाते हैं और क्या कहते हैं यह समझेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहकर हमें कमल फूल समान अचल अडोल बनकर रहना है। यह है सागर और नदियों की महफिल, जहाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं, हम बच्चों को ज्ञान रत्नों का आखिर लेकर करना क्या है इसको समझेंगे। और निष्ठा में बिठाने की बात है। निष्ठा मतलब कि किसी को एक जगह स्थिर करके एकाग्रचित होकर बिठा दो तब योग कराओ, नहीं। बाबा ने इस बात को बहुत अच्छी तरह क्लियर किया है कि किस प्रकार से योग करना है। ईश्वर को याद करना है। और शिव बाबा से जो खजाना मिला है उसको हम कैसे बांटेंगे। सर्विस में तत्पर रहना है। संगम युग के इस नए युग में हर सेकंड नवीनता का अनुभव करने वाले फास्ट पुरुषार्थी कैसे बनेंगे, उसको हम वरदान और उसके विस्तार में समझेंगे। अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति करना ही सहज राजयोग है। चलिए, बहुत सारी पॉइंट हमने इंडेक्स में देखा। अब पूरे विस्तार से ये मुरली सुनते हैं बाबा की। सभी डायरी पेन रख लें हाथ में, या फिर मन बुद्धि के डायरी पेन को, मन को कागज बना ले और बुद्धि को कलम, और नोट करें। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें पुरुषार्थ कर एयर कंडीशन की टिकट खरीद करनी है। एयर कंडीशन टिकट लेना अर्थात माया की गर्म हवा व लू अथवा वार से सेफ रहना। कौन सी गर्म हवा लू की बात करे बाबा, माया के वार। जब माया क्यों क्या हलचल मिलाती है ना, ऐसा वैसा कैसा, तो कैसे फंसते हैं, ये तो पसीना आने लगते हैं ना, जब क्रोध से आंखें लाल हो जाती है, बड़ा मजा लेती है माया। तो भगवान उसे बचने के लिए हम एयर कंडीशन की टिकट खरीदने के लिए कह रहे हैं। तो खरीदने के लिए वो टिकट खिड़की कौन सी है, पुरुषार्थ की। प्रश्न, तुम बच्चों को महाविनाश का दुख होगा या नहीं, इसका पाप किस पर चढ़ता है। बाबा पूछ रहे हैं कि जो महापरिवर्तन का समय होगा उस समय किस प्रकार बच्चे उस चीज को आसानी से अपने पर मतलब फील कर सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जब महापरिवर्तन का सीन होगा तो तुम उस दर्द में नहीं फंसोगे, क्योंकि तुम तो फरिश्ता बनते हो। तुमको नॉलेज है कि अब सभी आत्माओं को मच्छर सदृश घर वापस जाना ही है। तुम्हें किसी बात का दुख नहीं होगा, क्योंकि तुम साक्षी होकर देखते हो। तुम जानते हो आत्मा तो सदा अमर है, क्योंकि आत्मा थोड़ी मरती है, शरीर मरता है, शरीर छूटता है। शरीर को छूटना ही है, क्योंकि उसे दूसरे जन्म में लेना है, उसकी एक आयु है। लेकिन आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। इस विनाश का पाप किसी पर भी नहीं लगता, क्योंकि यह तो होना ही है। यह यज्ञ ही रचा हुआ है इसको विनाश करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए। तो यह तो ड्रामा की भावी है, तो इसमें फिर दुख व पाप किसी पर नहीं चढ़ेगा, ये तो ड्रामा में नूंद है। गीत है, महफिल में जल उठी शमा तो परवाने आ गए। ओम शांति। बच्चों ने एक लाइन गीत की सुनी, यह महफिल है किसकी, ज्ञान सागर की। क्या लाइन सुना बाबा ने, सुनाया, महफिल में जल उठी समा तो परवाने आ गए। तो कौन सी समा जलती है, जब परमात्मा, वो निराकार, वो ज्योति, वो प्रकाश, वो शक्ति पुंज नीचे आ गए हैं। तो उसके साथ जब समा जलती है तो परवाने तो आना स्वाभाविक ही है। तो हम बच्चे हैं परवाने ज्ञान सागर की, जिसको फिर मनुष्य इंद्र महफिल भी कहते हैं, इंद्र सभा। बहुत मनुष्य समझते हैं इंद्र पानी की वर्षा करते हैं, बच्चे समझते हैं ये ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा की सभा है, इसमें परवाने बैठे हैं जीते जी इनके बन जाने, अर्थात इस दुनिया से उपराम होने के लिए। हम इस सभा में आए हैं। दुनिया से उपराम कैसे होंगे, कोई शरीर नहीं छूटना है। क्या करना है, देह के सभी
विकारी संस्कार से उपराम हो जाओ। क्या, क्यों, कैसे, ऐसे, वैसे, इसका, उसका, फलना-चिलना, ये सब भूल जाओ, खत्म करो, लेट गो करो। कहते हैं ना, हमें किसी से दुश्मनी-वुश्मनी नहीं करनी है। किसी से भी कोई बात में नाराज़गी-वाराज़गी नहीं करनी है। पता है क्यों? क्या करना है तो? बस इग्नोर करो। इग्नोराय नमः, इग्नोराय नमः। हुँ? कहते हैं ना, ज़िक्र क्या करना? जुबा पर नाम ही नहीं। उस बात की ज़िक्र क्या करना, जुबा पर नाम ही नहीं। इससे बढ़कर कोई इंतकाम नहीं। बस आगे बढ़ जाइए अपनी ज़िंदगी में और सोचना भी नहीं है, मस्त रहिए। तो ये बात बोलना तो बहुत आसान है। हुँ? लेकिन करने की विधि सिवाय बाबा के कोई नहीं सिखा सकते। आत्मा करेगी ना, शरीर करेगा कुछ क्षण के लिए करेगा, लेकिन फिर फँस जाएगा। लेकिन बाबा सिखा रहे हैं, परमात्मा सिखा रहे हैं आत्मा को। हुँ? बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। कोई पुखराज परी, कोई नीलम परी, कोई लाल परी, कोई सब्ज परी। तो नाम तो बहुत है। ये भेंट की गई है आप बच्चों की। तो जो जितने सेंसिबल हैं, उनको उतना कीमती परी का नाम दिया जाता है, दर्जा। कोई बच्चे अच्छे सेंसिबल बन औरों की सर्विस में लग जाते हैं। और सर्विस पे तत्पर भी कौन होंगे? जो समा पर पूरा फिदा होते हैं। ये बहुत बड़ी महफिल है, तुम जानते हो। बाबा आत्माओं की महफिल में आए हैं, परंतु इनको तो अच्छी रीति जानते हैं। वह इनके सम्मुख प्रैक्टिकल में है। इस समय कोटों में कोई ही भगवान को पहचानते हैं। जो परवाने हैं वही जानेंगे, जो फिदा हो जाते हैं वो बाबा के बन जाते हैं। ये तो समझाया गया है ना। हाँ, बाबा कहते मैं आपका हूँ। पहले हम आपके पास अशरीर रहते थे। बच्चे कह रहे बाबा से कि बाबा मैं आपकी हूँ। आपके पास रहते थे परम धाम में। बच्चे को जो भी ज्ञान मिलता है वो और कोई दे नहीं सकता, क्योंकि बाबा को नहीं जानते। तुम बच्चों को परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, गाया हुआ है ना। सभी वेद शास्त्र आदि गीता के पत्ते हैं। पत्ते, लीव्स है। गीता के लीव्स कौन है? सभी वेद शास्त्र, जो वेद पुराण आदि है ना, वो गीता से ही निकले हैं। सब मनुष्य मात्र इस मांडव में किसके पत्ते हैं? ये देवी देवता धर्म से निकले। और मनुष्य मात्र किसके पत्ते हैं? तो देवी देवता धर्म से ही निकले हैं, क्योंकि वही है बीज, सनातन धर्म। उसी से तो और धर्म पनपे हैं। पत्ते तो बाद में पैदा होते हैं, पहले तो जड़ है ना। फाउंडेशन। और फाउंडेशन है देवी देवता धर्म का। तो फिर बाबा आगे कह रहे हैं कि नई दुनिया में रहने वाले तो बहुत फर्स्ट क्लास चाहिए। यहाँ कोई मरे तो तुमको हलचल नहीं होना चाहिए। मरे अर्थात शरीर छोड़े, विकारी शरीर पुराने स्वभाव संस्कार से उपराम हो जाए तो फिर दुख की बात ही नहीं है, तो खुशी की बात है। अरे इनका पुराना संस्कार छूट गया, जिस बात में ये फंसते थे, गिरते थे, रुठते थे, रोते थे, हलचल में आते थे, वो संस्कार अगर छूट जाए तो कितनी बड़ी बात है। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते पांव से चोटी तक तुम्हारी खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। खुशी का पारा तभी चढ़ेगा जब आप इग्नोराय नमः को अपना जीवन का सिद्धांत मान लोगे, उसूल मान लोगे। हम्म फिर कोई का कम कोई का जास्ती। खुशी का पारा किसी का कम किसी का जास्ती होता है। कोई का तो फिर पाई पैसे का भी नहीं रहता है। पाई पैसे का भी नहीं रहते खुशी। चेहरा ही देखो, भल धन वैभव है, बैंक में पैसे जमा है, लेकिन चेहरे पर तो कोई धन नहीं जमा जिससे खुशी मिले। हम्म? पाई पैसे भी नहीं चढ़ता, इसे आटे में नमक मिसली रहती है, एकदम फीका ही रहते हैं। मालूम पड़ता है जैसे इनको तो पता ही नहीं कि भगवान क्या पढ़ा रहे हैं। और कई बच्चों को तो नारायणी नशा चढ़ा रहता है। वे माता पिता की सर्विस पे तत्पर रहते हैं। ऐसे नहीं गृहस्थ में हमारा सर्विस नहीं कर सकते। हाँ, वो जहाँ भी रहेंगे ना वो सर्विस करेंगे। तो ऐसे बच्चे जास्ती करके माता पिता का नाम बाला करते हैं ना। तो गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान अचल अडोल बनकर रहना है, फिर औरों को भी बनाना है। तो उन्हों की महिमा जास्ती है। तुम तो शुरुआत में निकल पड़े, वह भी ड्रामा भट्टी बनती थी। उसमें से भी कोई कच्ची ईंट निकली, कोई पक्की भी निकली। आईसीएस के इम्तिहान में सब थोड़े ही पास होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत पगार देना पड़ता है। सही बात है। सारे बच्चे थोड़े कंपटीशन में compete करते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं तुमको कोई भी दुनिया की गर्म हवा अर्थात माया के वार न लगे, इसलिए मजबूत होना चाहिए। 8 तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। फिर है 108, बाबा गिनती बता रहे। नाम भी है महारथी, घोड़सवार, प्यादे। हर एक समझ सकते हैं कि हम कौन सी टिकट खरीद करने वाले हैं। हर एक को टिकट लेनी, पुरुष को अपनी स्त्री को अपनी टिकट लेनी है, सभी अपने अपने टिकट लेंगे।
स्त्री को चांस जास्ती मिलता है। हाँ, पुरुष को, क्योंकि पुरुष जो करते हैं उनका हिस्सा उनको मिल जाता है और स्त्री को भी उन्हीं का हिस्सा मिलता है। लेकिन स्त्री जो सौदा करती है उससे पति को हिस्सा नहीं मिलता, क्योंकि पुरुष तो रचयिता है ना, पैसे उनके हाथ में रहते हैं। इसलिए स्त्री जो भी काम करती है वो उसका अपना स्त्री धन होता है। लेकिन स्वर्ग में ऐसा नहीं होता, स्वर्ग में दोनों मालिक रहते हैं। बच्चा एक होता है, वर्षा भी वह पाता है, कन्या भी अपना हिस्सा कायदे अनुसार ले लेती है। कल पहले जो कायदा चला है वही चलेगा। वहाँ के रस्म रिवाज का ख्याल नहीं करना चाहिए, वहाँ तो सभी देवता कुल के हैं, हर घर मंदिर और हर आत्मा मूरत। हाँ। हाँ, फिर बाबा कह रहे आगे पहले की रस्म रिवाज भी अच्छी थी। जब वानप्रस्थ लेते थे बुजुर्ग लोग, तो बच्चे को बड़े प्रेम से गद्दी पर बिठाते थे कि तुम अब कारोबार संभालो, हम तो चले। लेकिन अभी तो बिल्कुल बूढ़े भी हो जाते हैं तो भी छोड़ते नहीं है। आगे बच्चे मातृ स्नेही होते थे, अब तो मातृद्रोही बन गए हैं। सच बात है। बाबा ने उदाहरण दिया, माँ की भी चोटी पकड़ कर बाहर निकाल देते हैं। इसको कहा जाता है धुंधकारी मातृद्रोही। सत्युग में ऐसी बातें होती नहीं। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए, महफिल की मशरूता तुमको यहाँ आएगी। तो कैसी सत्युग होगा वो तुमको अपने व्यवहार से, संस्कार से यहीं पर दिखना शुरू हो जाएगा। यह तो है ज्ञान सागर और नदियों का मेला, यह है जगत अम्बा सरस्वती। हम्म माँ के पास कितने मिलने आते थे, क्योंकि उनकी मुरली बहुत अच्छी थी। बच्चियां भी महसूस करती है कि मम्मा की मुरली अच्छी खींचती थी। मम्मा बाबा की नंबर 1 शिष्या ब्रह्मा बाबा की बहुत सुंदर मुरली चलाती थी, बहुत मीठे एकदम आसान शब्दों में। बाबा कह रहे यह है सागर और नदियों की महफिल। बहुत बच्चे आते हैं, पहले सागर, फिर नदियाँ, छोटी नदियाँ, वह बड़े कनाल, आदि आदि कितने सारे होते हैं ना। तुम हर एक समझ सकते हो कि हम छोटी नदी है या बड़ी नदी, टुबका है या कैनाल है। सब अपना सोचे कि हम ज्ञान से कितना अपने को भरे हैं। हम्म या फिर अभी भी दूसरे की गलतियां ही देख रहे हैं। और कहते हैं ना, जो दूसरों की गलती देखने में समय देते हैं वो अपनी गलतियों को नहीं देख सकते। जब देख ही नहीं सके तो फिर सुधारेंगे क्या, कोई गुंजाइश ही नहीं है। हम्म तो बड़ी बड़ी नदियों को बुलाया जाता है प्रदर्शनी आदि में भाषण करो, तो जरूर वो सबसे तीखे होंगे। मम्मा को बुलाया जाता था, शिव बाबा का मिला हुआ खजाना आकर दो। तुम बच्चे जाकर ज्ञान रत्नों का दान करती हो। कौन से रत्न दान करते हैं हम? ज्ञान रत्नों का। ज्ञान के एक एक वर्षन लाखों करोड़ों रुपए के हैं। ज्ञान के एक एक पॉइंट बहुत कीमती है, जो हमारे जीवन को ही बहुमूल्य बना देता है। शास्त्रों में कोई ज्ञान के वर्षन्स नहीं है, अगर होते तो भारत बहुत साहूकार होता। ज्ञान के वर्षन्स नहीं है, वो एक कथा है। हुँ? तुमको जो रत्न मिलते हैं, जिनसे तुम 21 जन्म के लिए साहूकार बनते हो, अभी संगम पर तुम सबसे ऊंचे हो, क्योंकि ऊंचे तुझे भगवान तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम ऊंचे ऊंचे कुल के हो। फिर सत्युग त्रेता में तुम्हारी डिग्री कम हो जाती है, अब तुम ईश्वरीय दरबार में बैठे हो। तुम जानते हो बाबा 21 जन्मों का वर्षा देने आए हैं, उनको ही सब याद करते। दूसरे सभी तो दुख देने वाले हैं, और दुख देने वाली चीज को थोड़ी ना कोई याद करता है, उसको तो भूला जाता है। हे बाबा, हमारे तो आप हो, दूसरा न कोई। परंतु श्री कृष्ण का नाम सुना तो उनको ही याद करते हैं। तुम श्री कृष्ण की राजधानी में थे, बाबा इस कंसपुरी को श्री कृष्णपुरी बना देते हैं। अभी कलयुग क्या है, कंसपुरी। चाहो तो कंस जरासंध जैसे असुर खड़े हैं आपको गिराने के लिए, और कृष्णपुरी सतयुग में। आसुरीपुरी से फिर दैवीपुरी बननी है। फिर दिखाया ना, असुरों देवताओं की लड़ाई लगी, तो यहाँ का ही दृष्टांत, संगम पर ही दृष्टांत है। एक तरफ असुर पक्ष मन बुद्धि से, और एक तरफ सुर पक्ष। हम्म एक तरफ ईश्वर चाहते हैं और एक तरफ कई गुना अछूनी सेना है। तो देखा। राम लीला करते हैं लेकिन जानते नहीं रावण और राम कौन है, पता ही नहीं, तो फिर करने से क्या फायदा। बस एक ड्रामा टाइप हो गया, है ना। कई बच्चे कहते हैं कि मुझे निष्ठा में बिठाओ, मतलब योग में बिठाओ, मुझे बैठने की तरीका बताओ, मैं घंटों बैठूंगा। लेकिन वास्तव में तो याद जो बाबा सिखलाते वो तो चलते फिरते याद है। खाना बनाते, भोजन बनाते हैं, याद करना है। पर तो जो सारे दिन में याद नहीं करते उनको बिठाया जाता है, ताकि कुछ बैठने की आदत पड़े। बैठने से कुछ ना कुछ तो याद आए। बहुत है जो सेंटर्स जब आते हैं जब याद में रहते हैं, घर गए तो खलास। याद करने की प्रैक्टिस ही नहीं है, बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। बच्चों को समझाया गया है कि आत्मा स्टार है जिसको बिंदी कहते हैं, लेकिन स्टार में तो कोने होते हैं, लेकिन आत्मा में तो कोई कोना नहीं है, तो गोलाकार है, बिंदी रूप है। हम्म
लकी सितारे कहा जाता है। बिंदी रूप आत्मा में ज्ञान की चमक है। आत्मा बिंदी में सारा पाठ है। बाबा कहते हैं तुम बिंदी में यह पाठ है जो मैं भक्ति में बजाता रहता हूँ। बाबा पाठ बजा रहे हैं ना, अपना प्ले कर रहे हैं, ड्रामा में सीन कर रहे हैं ना। तुम बच्चों का सबसे ज्यादा जास्ती पार्ट है, क्योंकि तुम ऑल राउंड चक्कर लगाते हो। जो शुरू आदि जन्म से जो आया, फर्स्ट जन्म से अभी 84 जन्म, तो सबसे ज्यादा जन्म किसने लिया? हम बच्चों ने। तो सबसे ज्यादा गंदगी किस में आएगी? हम बच्चों में। तो बस भूलना नहीं है। बाबा कहते हैं कि मैं अपना पार्ट बजा करके, प्ले करके, मैं फिर वानप्रस्थ चला जाता हूँ अपने घर। ये ड्रामा मेरा पार्ट है। बाबा कहते हैं, और तुम सब बच्चे कहते हो हम सब बाबा को याद कर रहा था, सब में बाबा की याद है। तो सबको तो ईश्वर सर्वव्यापी समझ लिया ना। जब सब में ईश्वर है तो वो सर्वव्यापी हो गया, भगवान सब जगह व्याप्त है। बाबा कहते हैं मेरी याद में भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनते हो, क्योंकि याद में भी नंबरवार है। कितना घड़ी याद कर रहे हैं, कैसे याद कर रहे हैं। बाकी आत्मा तो हर एक में अपनी अपनी व्यापक है। मैं कोई बच्चे से भी प्रवेश करके किसका भी कल्याण कर सकता हूँ। सुना, कोई बड़ा आत्मा कर रही है तो बड़ी बात उस आत्मा की नहीं है, परमात्मा की है। जो बोला ना बाबा कि मैं बच्चे से भी ज्ञान सुना दूंगा, सुन लिया। इसे कभी यह संकल्प ना है कि मैं ज्ञान छोड़ दूं, मैं चली जाऊं दुनिया में आराम करूं, कोई कोई मेहनत नहीं, कोई नियम नहीं। नहीं, उधर बहुत ज्यादा एकदम विषय वैतरणी नदी है, उसमें डूबना पड़ेगा, आग में जलना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं। सजा तो खानी पड़ी, क्योंकि आत्मा को बाबा ले जाएंगे, शरीर को नहीं ले जाएंगे। तो शरीर तो यही छोड़ना है ना। हम्म। और बाबा इसके लिए हमें तैयार कर रहे हैं। क्षमा के साथ महफिल भी यहाँ है। कोई फिदा होते हैं, फिर और तरफ बुद्धि युग चला जाता है। जब तक संपूर्ण बने बुद्धि जाती है। कर्मातीत अवस्था, संपूर्ण निर्विकारी अवस्था अभी नहीं कर सकते, वह अंत में होगी। कर्मातीत अवस्था अर्थात संपूर्ण निर्विकारी अवस्था, विकार नाम की चीज का पता ही नहीं, अनजान है उससे। फिर ये पुराना शरीर छूट जाएगा, पुरानी खाल है। आत्मा पुरानी कर्मेंद्रियों में काम लेती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखे थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे से बाबा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, शिव बाबा से मिला हुआ खजाना सभी को बांटना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करके 21 जन्मों के लिए साहूकार बनना है। शिव बाबा से मिला हुआ खजाना सभी को बांटना है। तो सबसे बड़ा खजाना हमें क्या मिला है? भगवान तो हमें देते ही हैं, लेकिन कोई मनुष्य अपने मन से भी खुशी का खजाना, संतुष्टता खजाना में इस तरह से रहते हैं। चलिए एक प्रसंग सुन लेते हैं। एक बार एक अमीर आदमी कहीं जा रहा होता है, उसकी कार खराब हो जाती है, उसका कहीं पहुंचना बहुत जरूरी होता है। उसको दूर एक पेड़ के नीचे एक रिक्शा दिखाई देता है। वो उस रिक्शा वाले के पास जाता है, वहां जाकर देखता है कि रिक्शा वाले ने अपने पैर हैंडल के ऊपर रख लिए हैं, पीठ उसकी अपनी सीट पर जहां से वो रिक्शा चलाता था, और सिर जहां सवारी बैठती थी उस सीट पर। मतलब किस तरह से, तीन तरह से, एक पे पैर पंजे, एक पे कमर और एक पे सर। कितनी दूरी है ना, पैडल से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी होती है, सीट और फिर सीट से सवारी की सीट। और लेटा वो बड़े मजे से गाना गुनगुना रहा होता है। वो अमीर आदमी रिक्शे वाले को ऐसे बैठे देखकर बहुत हैरान होता है कि एक व्यक्ति ऐसी बेआराम जगह इतनी धूप में कैसे रह सकता है, कैसे खुश रह सकता है और कैसे गुनगुना सकता है। उसको ना अपच हो रहा था। तो वो उसको चलने के लिए बोलता है। रिक्शा वाला झट से उठता है, 20 रुपए देने के लिए बोलता है। रास्ते में वो रिक्शा वाला वही गाना गुनगुनाते हुए मजे से रिक्शा खींच रहा है। वो अमीर व्यक्ति एक बार फिर हैरान कि एक व्यक्ति 20 रुपए लेकर इतना खुश कैसे हो सकता है, इतने मजे से कैसे गुनगुना सकता है। वो थोड़ा ईर्ष्यापूर्ण हो जाता है और रिक्शा वाले को समझने के लिए उसको अपने बंगले में रात में खाने को बुला लेता है। इतना ज्यादा वो अकबक हो गया उसको। रिक्शा वाला उसके बुलावे को स्वीकार कर लेता है। वो अपने हर नौकर को बोल देता है कि रिक्शा वाले को सबसे अच्छा खाने की सुविधा देना, अलग अलग तरह के खाने की सेवा देना, सूप्स, आइसक्रीम, गुलाब जामुन, सब्जियां, यानी हर चीज उसके लिए मौजूद रखना। वो रिक्शा वाला खाना शुरू कर देता है। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई घबराहट नहीं, बस वही गाना गुनगुनाते हुए मजे से भोजन कर रहा है। सभी लोगों को ऐसा लग रहा था, रिक्शा वाला ऐसा खाना पहली बार नहीं खा रहा है। मतलब सबको ऐसा लग रहा था देख के, जिस भाव से, मतलब कोई नई चीज नहीं कर रहा है, सबको लग रहा था कि ये तो पहले भी इतना खाया हुआ है।
वो अमीर आदमी इस बात से फिर हैरान कि कोई आदमी इतना ज़्यादा तरह से व्यंजन को देखकर भी हैरानी वाली प्रतिक्रिया नहीं करे और वैसे ही गुनगुनाए, क्या बात है? उसका दिमाग एकदम, क्या बोलेंगे, एकदम हलचल में आ रहा था। यह सबको देख अमीर आदमी की ईर्ष्या और बढ़ने लगी। अब वो रिक्शे वाले को अपने बंगले में कुछ देर रुकने के लिए बोल दिया। कह रहे थोड़ा आराम मिलेगा ना तब बोलेगा। रिक्शा वाला ने हाँ कर दिया। उसको क्या था, उसको बहुत ज्यादा इज्जत दी जाने लगी। कोई उसको जूता पहना रहा होता है, कोई कोट, एक बेल बजाने में तीन तीन नौकर सामने आ जाते थे। एक बड़ी साइज के टेलीविजन स्क्रीन पर उसको प्रोग्राम दिखाए जाते थे। एयर कंडीशन कमरे में सोने के लिए बुलाया जाता था। अमीर आदमी नोट करता रहा कि रिक्शा वाला इतना कुछ देखकर भी कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। तो वैसे ही साधारण चल रहा है, जैसे वो था रिक्शा में था वैसे ही गाना गुनगुना रहा है, वैसे ही मतलब मजे में है। अमीर आदमी की ईर्ष्या और दिनों दिन बढ़ती जा रही थी और वो सोचता है कि अब तो हद हो गई। इसको तो कोई हैरानी नहीं हो रही है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये कैसे खुश है, कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रहा है। अब अमीर आदमी से रहा नहीं गया तो वो पूछता है, आप खुश हो ना? रिक्शा वाला कहता है, जी साहब बहुत खुश हूँ। अमीर आदमी फिर उससे उकसाते हुए पूछता है, मैंने उंगली में मुंह में उंगली डाल है, आपको यहाँ आराम तो मिल रहा है ना? रिक्शा वाला कहता, जी बहुत आरामदायक है। तब अमीर आदमी तय करता है कि इसको उसी रिक्शे पर वापस छोड़ दिया जाए। वहां जाकर भी इसको इस बेहतरीन चीजों का एहसास होगा, तब ये बोलेगा, याद करेगा। अमीर आदमी सेक्रेटरी को बोलता है कि इसको कह दो कि आपने दिखावे के लिए कह दिया कि आप खुश हो, आप आरामदायक हो, लेकिन साहब समझ गए हैं कि आप खुश नहीं हो, आराम में नहीं हो, इसलिए आपको उसी रिक्शे के पास छोड़ दिया जा रहा है। सेक्रेटरी के कहने पर रिक्शा वाला कहता है, ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी, जब आप चाहें मैं तैयार हूँ जाने के लिए। उसे वापस उसी जगह पर छोड़ दिया गया जहां पर उसका रिक्शा था। अब वो अमीर आदमी अपने गाड़ी के काले शीशे ऊंचे करके उसे देखता है। रिक्शे वाले ने अपनी सीट उठाई, बैग में से काला सा गंदा सा मैला सा कपड़ा निकाला, रिक्शा को साफ किया और मजे से बैठ गया, वही गीत गुनगुनाने लगा। अमीर आदमी ने सेक्रेटरी से पूछता है कि चक्कर क्या है, इसको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? इतनी आरामदायक वाली जगह, इतनी बेहतरीन जिंदगी, इतना लज्जतदार भोजन, इस और वापस कठिन जिंदगी में आकर और फिर वैसे ही गुनगुनाना। फिर वो सेक्रेटरी आदमी को कहता है, क्योंकि उस आदमी को समझ में नहीं आता कि जब ज्यादा पैसे हो जाते हैं, घमंड जब होता है ना, तो उसको समझ में नहीं आता, सूक्ष्म चीजें नहीं समझ में आती है। तो सेक्रेटरी उसको बता रहा है कि सर, यह एक कामयाब इंसान की पहचान है। एक कामयाब इंसान वर्तमान में जीता है, उसको खुशी खुशी यूज करता है और बढ़िया जिंदगी की उम्मीद में अपना वर्तमान खराब नहीं करता। अगर उससे भी बढ़िया जिंदगी मिल गई है तो उसे भी वेलकम करता है, उसको भी एंजॉय करता है, उसको भी भोगता है और उस वर्तमान को भी खराब नहीं करता। और अगर जिंदगी में दोबारा कोई बुरा दिन देखना पड़े तो वो भी उसे वर्तमान समझकर खुशी से आनंद से उसको बिताता है। कामयाबी आपकी खुशी में छिपी है और अच्छे दिनों की उम्मीद में अपने वर्तमान को खराब नहीं करना है, और न ही कम अच्छे दिनों में ज्यादा अच्छे दिनों को याद करके फिर से अपने वर्तमान को खराब कर लेना है। देखा, कितनी सुंदर मैसेज थी ना। हम्म। तो ये खुशी का खजाना भगवान ने आत्मा में ही डालकर भेजा है, लेकिन हम लोग जब विकार में चले गए ना, क्रोध लोभ मोह अहंकार में आ गए, तो ये खुशी दब गई। ठीक है। तो भगवान जो खुशी खजाना हमें दी है, शिव बाबा ने, उसे सबको बांटना है। तो ये कहानी जितने से ज्यादा आप शेयर करें, मंत्र शेयर करें, सबको बताएं, सबको खुशी का खजाना बांटने में अपने सहयोगी बने, भगवान के सहयोगी। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करके 21 जन्मों के लिए साहूकार बनना है। दूसरी पॉइंट, अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमल फूल समान पिता का नाम बाला करना है। सर्विस में तत्पर रहना है। वरदान, संगम युग के इस नए युग में हर सेकंड नवीनता का अनुभव करने वाले फास्ट पुरुषार्थी भव। संगम युग के इस नए युग में हर सेकंड नवीनता का अनुभव करने वाले फास्ट पुरुषार्थी बनते हैं। तो संगम युग पर सब कुछ नया हो जाता है, इसलिए इसे नया युग भी कहते हैं। यहाँ उठना भी नया, बोलना भी नया, चलना भी नया। नया अर्थात अलौकिक। स्मृति में भी नवीनता आ गई, बातें भी नई, मिलना भी नया, देखना भी नया। देखेंगे तो आत्मा, आत्मा को देखेंगे, शरीर को नहीं। हो गए ना नए। अभी तक हम लोग पुराने थे, शरीर को देखते थे, शरीर की कमी कमजोरियां देखते, लेकिन आत्मा को देख रहे हैं, आत्मा के गुणों को देख रहे हैं, बन के ना नए। भाई भाई की दृष्टि से संपर्क में आएंगे, दैहिक संबंध से नहीं, आत्मिक संबंध से आना है। ऐसे हर सेकंड अपने में नवीनता का अनुभव करो। जो एक सेकंड पहले अवस्था थी वो दूसरे सेकंड नहीं, उससे आगे हो। इसको ही फास्ट पुरुषार्थी कहा जाता है। स्लोगन,
परमात्म प्यार द्वारा जीवन में सदा अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करना ही सहज योग है। परमात्म प्यार द्वारा जीवन में सदा अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करना ही सहज योग है। अच्छा, अब व्यक्ति सारे सुन लेते हैं। बाबा ने कहे, सेवा में बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की हलचल से बच जाते हो। सेवा में भी जाते हो तो प्लान बनाते हो और प्लान अनुसार प्रैक्टिकल में भी आते हो। तो ही बाबा चाहते कि एक ही समय में सेवा से तन मन कर्म तीनों ही रूप की सेवा हो, तभी सेवा में सफलता प्राप्त होगी। बाबा ने पहले भी सुनाया है कि सर्व समर्पित होने में यह देह भान आड़े आता है। देखो, दुनिया में अर्पण तो करते हैं, प्रभु अर्पणम, लेकिन समर्पण मन वचन कर्म संबंध संपर्क सभी कुछ बाबा को समर्पित करने वाले ही समर्पण करते हैं। तो यह देह भान, देह के विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या आलस राग द्वेष आदि आड़े आता है। क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे, जितना आगे बढ़ते उतना ही मैंपन अति सूक्ष्म महीन हो जाता है, जो दिखाई नहीं पड़ता। तो उस महीनता को चेक करें और आगे बढ़े। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।